द डिज़ायर ऑफ बॉटनी में आप लोग का स्वागत है। हम लोग एमएससी बॉटनी का सिलेबस देखने चल रहे हैं, जो कि हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। ये महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस चेंज भी हुआ है, कुछ टॉपिक चेंज हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या चेंज हुआ है, क्या एमएससी बॉटनी में कितने पेपर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब इसमें बताया जाएगा। चलिए बने रहिए चैनल पर। अब ये फर्स्ट पेपर देख रहे हैं कि ये हम लोग फर्स्ट पेपर में सभी लोग पढ़े थे। माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी एंड ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, सेल बायोलॉजी, एक ऑप्शन था माइकोलॉजी। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का था। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। तो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग पेपर देखते हैं। फर्स्ट पेपर क्या है कि जो हम लोग को पढ़ना है, फर्स्ट पेपर ये है प्लांट एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये कंपलसरी पेपर है, आपको पढ़ना है। सेकेंड पेपर है आपका टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये भी पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी कंपलसरी है, सॉरी प्लांट पैथोलॉजी, ये भी आपको पढ़ना है। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, पैलियोबॉटनी एंड पैलिनोलॉजी, ये आप लोग का दो इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसको आपको चूज़ करना है। आपको जो कॉलेज में पेपर पढ़ाया जाएगा, जैसे जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स पढ़ाया जा सकता है या पैलियोबॉटनी एंड पैलियोनोलॉजी पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें से दो ऐसे पेपर हैं जो आपको चूज़ करना है, और 3 पेपर आपको कंपलसरी है पढ़ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं डीपली कि क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस क्या है। ओके, एमएससी सेकेंड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, प्लांट एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। द कैम्बियम पढ़ना है इसमें, वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम पढ़ना है, इट्स डेरिवेटिव, टिश्यू डिफ्रेंशिएशंस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम एंड जाइलम पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ओट्स इन रिलेशन टू इट्स वेट स्ट्रेंथ, जो कि आपको जाइलम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ओट्स पढ़ना है, इसमें रिलेशंस क्या करते हैं, इसका वेट पढ़ना है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। ड्यूरेबिलिटी एंड टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस, ये भी पढ़ना है आपको। ग्रोथ इन रूट्स एंड स्टेम्स, मोनोकॉट्स एंड डायोकॉट्स, तो आपको इसका जो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स है एंड स्टेम्स है, इसको आपको मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स पढ़ना है कि ये होता क्या है। तो चलिए सेकेंड यूनिट देखते हैं। ये तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट यूनिट है, तो सेकेंड यूनिट हम लोग देखते हैं क्या है। कॉर्क कैम्बियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, फंक्शन ऑफ कॉर्क एंड इट्स यूजेस, एब्सिशंस लेयर्स, origin of lateral and adventitious roots, root stem transitions, anatomy in relation to taxonomy and embryology। आपको ये सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। ओके, आइए थर्ड यूनिट देखते हैं। थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है। मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरोंजेनेसिस, टेप्टम एंड इट्स रोल, pollen development, female gametophyte, ovule development, megasporogenesis, organization of embryo sac, types of embryo sacs, pollinations mechanism and vectors, pollen germinations and pollen tube growth। ये आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है, जो कि आप पहले सीबीएसई में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, टैप्टम्स क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, ये सब ऑलरेडी आप लोग को सब कुछ पता है। आइए फर्स्ट पेपर का लास्ट यूनिट देखते हैं। फर्टिलाइजेशंस एंड इट्स कंट्रोल विथ स्पेशल रेफरेंस टू इनकम्पैटिबिलिटी इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आपको पढ़ना है। एंडोस्पर्म्स एंड इट्स एबनॉर्मलिटीज, एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स, एपोमेक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड इट्स इंडक्शंस, ये आपको फर्स्ट पेपर का लास्ट यूनिट है जो कि पढ़ना है। फर्टिलाइजेशंस क्या होता है, इसका कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल्स क्या, इसका फिर इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, फिर इसकी जो प्लांट फ्लावरिंग होती है ये पढ़ना है।
और फिर इसका एंडोस्पर्म्स पढ़ना है, इट्स एबनॉर्मलिटीज इसका क्या है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट्स कैसे होता है, एपोमैक्सिस, पॉलीम्ब्रियोनी एंड इट्स इंडेक्शंस, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। सेकेंड पेपर है टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इसमें आपको पढ़ना है टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। चलिए हम लोग फर्स्ट यूनिट देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री आउटलाइन ऑफ बेसिक्स इम्पोर्टेंस एंड डीमेरिट्स फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस। जैसे कि आपको बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर इसकी आउटलाइन पढ़ना है, इनकी क्या क्लासिफिकेशंस है ये पढ़ना है, फिर इनका मेरिट्स डीमेरिट्स पढ़ना है, फिर एचेंसन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको, ये फिर इनका आउटलाइन क्या है, और फिर इनका भी डीमेरिट्स और मेरिट्स पढ़ना पड़ेगा। इंग्लर एंड पेरेंटल का क्वालिफिकेशन पढ़ना है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एपीजी, जो कि आपको बीएससी में आप लोग पढ़ चुके होंगे। एपीजी क्या होता है, एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनेटिक्स, तो आपकी इसकी हिस्ट्री पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड यूनिट क्या है। सेकेंड यूनिट में देखिए रूल्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN क्या होता है, फिर फील्ड्स एंड हर्बेरियम टेक्निक्स, प्लांट्स आइडेंटिफिकेशंस, टेक्सोनॉमिक की टाइपिफिकेशंस, इंट्रोडक्शन टू टेक्सोनॉमी, एविडेंस फ्रॉम साइटोलॉजी, फोटोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटा। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि आप ICBN भी पढ़ चुके हैं बीएससी में। हर्बेरियम सीड कैसे क्या क्या प्रिपरेशन करना रहता है, हर्बेरियम टेक्निक क्या होती है, ये सब आपको बताया जाएगा। फिर प्लांट को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर इसकी टॉक्सोनॉमी की पढ़ना है, फिर टाइपिफिकेशंस पढ़ना है, फिर इसका इंट्रोडक्शंस टू टेक्सोनॉमी का पढ़ना है, फिर इसका एविडेंस क्या ये पढ़ना है, फिर आपको साइटोलॉजी भी पढ़ना है, फिर फोटो केमिस्ट्री क्या होता है, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटा क्या होता है। चलिए आज ये थर्ड यूनिट में देखते हैं क्या पढ़ना है सेकेंड पेपर का। जनरल नॉलेज ऑफ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ वेस्ट फ्लोरा। आपको इसमें थर्ड यूनिट क्या है कि इसमें आपको फैमिली भी पढ़नी है और इसका इन्फ्लुएंसेस क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, ये भी आपको नेसेसरी है पढ़ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। डाइकोटिलेडन्स में क्या पढ़ना है, रेनन क्लूसी पढ़ना है, मैग्नोलिएसी पढ़ना है, कैरियोफाइलेसी, एस्ट्रिएसी, रोजेसी, रूटेसी, एनक्रेडेसी, फेविसी एंड माइटेसी पढ़ना है आपको थर्ड यूनिट में। आइए लास्ट यूनिट देखते हैं सेकेंड पेपर का। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी एंड एनाटॉमी, केमेटोक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशंस एंड इकोनॉमिक्स, यूज ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज, डाइकोटिलेडन्स, ओलियेसी, एस्क्लेपिडेसी, बोर्जुनियसिस, स्क्रोफ्लोरिएसी। ये कुछ ज़्यादा फैमिली टफ कर दिया तो प्रोनाउंसिएशंस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि लेमेसी का पढ़ना है, वर्बनेसी का पढ़ना है, पॉलीगोनेसी का पढ़ना है, ये डाइकोटिलेडन्स का ही पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड पेपर क्या है। प्लांट पैथोलॉजी, ये थर्ड पेपर है। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ये थर्ड पेपर है। यूनिट फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है, फिर सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है, फिर थर्ड यूनिट क्या पढ़ना है। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट यूनिट, इम्पोर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज इन प्लांट्स, वेरिएबिलिटी इन प्लांट पैथोजन, mechanism by attack, plant pathogen, effect of environment on disease development, plant disease forecasting, coach is postulates disease symptoms, pathogen and disease triangle, transmission of plant disease, isolation and purifications, plant pathogens principle and
मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल, ये सेकेंड यूनिट है। तो जैसे ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट डिजीज पढ़ना है, फिर इसका आइसोलेशंस, प्यूरिफिकेशंस एंड प्लांट पैथोजेंस क्या है, प्रिंसिपल पढ़ना है, मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल, कैसे प्लांट को डिजीज जो होता है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये सब भी पढ़ना है। तो चलिए थर्ड यूनिट देखते हैं हम लोग। Rot disease with special reference to fruit and stem in rot of papaya, dumping of seedlings of crops, plant downy mildew of cucurbits, rust of wheat, powdery mildew of pea smuts and burns, covered smut of barley, lows smut of wheat and burnt of rice, wilt of sugar cane, leaf spots, leaf spot of turmeric, blast disease of rice, galls and other abnormalities, stems, gall of coriander leaf, curial of peach। काफ़ी जो सेकेंड सेमेस्टर है, जो पेपर है, काफ़ी डीपली पढ़ना है और कुछ ब्रॉड पढ़ना है। ये हम लोग थर्ड यूनिट की बात की है, थर्ड पेपर का प्लांट पैथोलॉजी। चलिए लास्ट यूनिट देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना लास्ट यूनिट में। प्लांट डिजीज, कैजुअल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, बैक्टीरियल डिजीज, सिट्रस कैंकर एंड तेंदु डिजीज ऑफ वीट। एक्चुअली जो बायोलॉजी है इसका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। वायरल डिजीज, मोज़ेक ऑफ टोबैको, YVM, OKR लीफ, क्यूरल ऑफ पपाया एंड टेंग्रो ऑफ राइस, फाइटोप्लाज्मल डिजीज, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर कैंस। काफ़ी जो पेपर है बहुत टफ पेपर है सेकेंड वाला। तो चलिए, और जो लोग देखें, और जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स ये ऑप्शनल पेपर हैं, पैलियो बॉटनी एंड पैलियोलॉजी ये ऑप्शनल पेपर्स हैं। इसमें से आपको 2 चूज करना पड़ेगा। जब आप लोग कमेंट में करके बताएंगे तो आप लोग को इसकी सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को जो 3 पेपर बताया हूँ ये बहुत कंपलसरी पेपर है, आपको पढ़ना ही हो तो पढ़ना ही है। ये महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के सिलेबस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सभी जगह एक ही सिलेबस चल रहा है। तो कुछ सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन बाकी सबको जो MSc में है, जो MSc बॉटनी से कर रहा है, सबको यही सेकेंड सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़ना है। जो बताया हूँ यही है। थैंक यू। द डिज़ायर ऑफ बॉटनी में आप लोग का वेलकम है।